हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, जिंदगी आपकी यूं ही रोशन रहे, आबाद रहे, आप सुरक्षित रहो। फाइनेंशियल ग्रोथ, एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको मिले। आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा आपको देखने को ना मिले। जस्ट हमेशा आप उन्नति की तरफ बढ़ो, अग्रसर हो, सही रास्ते पर सही निर्णय सही समय लेने का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, आपको ईश्वर के ब्लेसिंग्स मिले, आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स मिले, आपके एंसेस्टर्स आपकी रक्षा करे, आपके साथ रहे। ईश्वर से मेरी यही मंगल कामना है कि आपको ऐसा जीवन मिले कि आपको कभी कोई कष्ट दुख संकट का एहसास ना हो। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स है उनके लिए मेरी ये स्पेशल प्रेयर्स है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को ईश्वर हमेशा सुरक्षित रखे। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। जो रीडिंग है वो एक्चुअली एक आर्ग्यूमेंट जैसा दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की एनर्जी जो महसूस हुई वो किसी एक आर्ग्यूमेंट की तरफ इशारा कर रही थी। मे बी आपके करंट सिचुएशन में या आने वाले सिचुएशन वेरी फ्यू डेज के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट दिखा मुझे आपके फैमिली में, आप भी वहां पर हो और कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है। एनर्जी बहुत ही डिस्ट्रक्टिव डिस्प्यूटिव एनर्जी थी, काफी शोर शराबा था, काफी अग्रेशन था वहां पर, काफी चिल्ला चिल्ली थी वहां पर। सो उस तरीके की एनर्जी आपके आसपास सराउंड कर रही है एंड दैट इज द रीजन कि ये एनर्जी पिक हुई है। अब वो आपके फैमिली में ऑलरेडी इस तरीके की एनर्जी है कि ऑन एंड ऑफ ये सारी चीजें होती हैं या कुछ नया कुछ होने वाला है, ये सब मुझे नहीं पता। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि ये एक्चुअल में किस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट या झगड़ा फैमिली में हो सकता है, आपको किस चीज को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा, आपका इस झगड़े से क्या लेना देना है, आपका क्या रोल है इस सिचुएशन में। तीसरा, क्या हम इस चीज को डिले कर सकते हैं या किसी इस चीज को रोक सकते हैं किसी भी तरीके से। दूसरी चीज ये, ऐसी सिचुएशन अगर उत्पन्न हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। बाई चांस अगर ऐसा कुछ भी हो जाए, ऐसा अगर आपके साथ हो, तो क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन से बचने के लिए। कौन कल्प्रिट है, कौन करवाएगा, ये किसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, ये आज की रीडिंग में हम जानेंगे। सो रीडिंग को प्लीज पूरा देखना, उसके बाद आप बीच बीच में से क्वेश्चंस करते हो तो नहीं आंसर कर पाते हम लोग नहीं करते कोई भी आंसर ऐसे। सो लेट अस चेक। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंज वासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता, महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स को मेरा प्रणाम, विक्टर जी को मेरा प्रणाम, माँ दुर्गा को मेरा प्रणाम, सारे एंजल्स को मेरा प्रणाम, जितने भी एंजल्स देवी देवता जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, प्लीज उन सबको मेरा प्रणाम है। आप सब मेरे साथ रहो और सही रास्ता दिखाओ प्रभु। रीडिंग में वही चीज निकले जो रेलिवेंट हो, जो होने वाली हो, इनरेलीवेंट कोई चीज रीडिंग में ना निकले। चलिए देखते हैं कि ये जो परिवार में जो डिस्प्यूट, झगड़े, आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीजों की जो एनर्जी है वो एक्चुअल में किस सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। मैंने ये बोला और वही तरीके के कार्ड आए हैं, तो एक चीज मैं आपको दिखा दूं। पेज ऑफ सॉल्स की एनर्जी है ऑलरेडी। कहीं ना कहीं कुछ लोग हीटेड हैं आपके परिवार के, कहीं ना कहीं जो परिवार के जो लोग हैं उनके दिमाग में गुस्सा है, उनके दिमाग में नफरत है, उनके दिमाग में झगड़े का कुछ सीन जैसा, कंफ्लिक्टिंग थॉट्स वैसा चल रहा है ऑलरेडी। कुछ लोग हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल खफा है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, या फिर उनके मन में किसी दूसरे पर, एक परिवार वाले के मन में दूसरे परिवार वाले के इंसान के लिए कुछ ना कुछ नफरत, गुस्सा, झगड़ा, ये सारी चीजें हैं, पनप रही है, ऑलरेडी मौजूद है। ये आने वाले समय में और भी भयंकर रूप लेगी।
आने वाले समय में और भी भयंकर रूप लेगी। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जैसे आपने कभी ना देखी हो, ना सुनी हो, ना कभी आपको महसूस हुआ हो। बहुत बुरी सिचुएशन, बहुत गंदा झगड़ा होने वाला है, बहुत गंदा रिलेशनशिप तब्दील होने वाला है इन लोगों का। ऐसा कि शायद इस झगड़े के बाद आपस में जो आपकी फैमिली के लोग हैं, जिसमें आप भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, आपका क्या रोल है वो भी देखेंगे। ऐसा कि शायद एक दूसरे का ये लोग मुंह भी ना देखे बाद में, इतनी बुरी सिचुएशन। रिश्ते जरूर टूटेंगे, ये याद रखिएगा। इस झगड़े के बाद रिश्ते जरूर टूटेंगे, रिश्तों में गंदगी जरूर फैलेगी, एक दूसरे का मुंह ना देखना, एक दूसरे की बात ना करना, एक दूसरे को घर आना जाना बंद करना, ये सारी चीजें होंगी। हो सकता है कोई कपल जो है वो घर छोड़ के जाए, या फिर कपल आपसे रिश्ता तोड़े। यहाँ पर एक कपल की एनर्जी जरूर है। ये कपल हो सकता है घर छोड़कर जाए, या ये रिश्ता ऐसा तोड़े कि बाद में मुंह भी ना देखे। कपल की एनर्जी है, ये कपल निकलेगा जरूर, ये जाएगा जरूर, ये छोड़ेगा जरूर। अब सिर्फ मुझे ये देखना है। देखो, जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर इनजस्टिस भी है क्योंकि ये रिवर्स में आया है। दैट मीन्स किसी ना किसी के साथ तो नाइंसाफी हो रही है, किसी ना किसी को ठेस पहुंचने वाली है। कोई इंसान डिप्रेशन में जरूर जाएगा, कोई इंसान बुरी तरीके से आइसोलेशन में जाएगा, किसी से बात ना करना, पूरे परिवार से अपना नाता रिश्ता तोड़ लेना। उसके बाद जजमेंट का कार्ड है। दैट मीन्स कि ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ये होना ही है, इसे रोका नहीं जा सकता। ये वो इंसिडेंट है जिसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, इसकी एनर्जी को रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन ये होगा जरूर। क्योंकि यहाँ पर जितने मुझे दिख रहे हैं 90% कार्ड्स मेजर अरकाना के हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि इसमें आपका क्या लेना देना है, आपका रोल कहाँ है। चलो, ये जो भी झगड़ा होना है वो आप ही के फैमिली में होगा। दूसरा, आप भी इस झगड़े में, आपका भी रोल है, आप भी इन्वॉल्व हो इस झगड़े में। तीसरा, ये जो सिचुएशन आएगी, ये जो झगड़ा होगा, फाइनेंसेस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी एसेट्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, ये याद रखिएगा। आइदर ये झगड़ा किसी प्रॉपर्टी, फाइनेंस या फिर एसेट को लेकर होगा, या इस झगड़े के बाद आपको फाइनेंशियल क्रंच आएंगे, आपको फाइनेंशियल थोड़ा झटका लगेगा। अनएक्सपेक्टेड लोगों के कच्चे चिट्ठे, काले चेहरे आपके सामने आएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इंसान ऐसा भी कुछ कर सकता है। इस झगड़े के बाद आपका दिल जरूर टूटेगा, आपको बुरा जरूर लगेगा, एंड इंटरनली, अंदर से आप ट्राई करोगे कि मेरा यहाँ से मूव ऑन कर जाना, या चले जाना, या इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लेना ही ठीक होगा। अंदर से आप इन लोगों से पूरी तरीके से डिटैच होने वाले हो, इतना गंदा झगड़ा है ये। हाँ, इसमें से एक इंसान जरूर है, इस झगड़े में एक इंसान जरूर है जो आपका साथ जरूर देगा। एट एनी कॉस्ट वो इंसान आपका साथ देगा।
आप ट्राई करोगे, इस इंसान की एनर्जी हम निकालेंगे कि कौन है वो इंसान जो आपका साथ देगा। आप इस झगड़े को बचाने का, इसको खत्म करने का, अपनी बातों को सामने रखने का, सामने वाले के साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करोगे, उनको एहसास दिलाने की कोशिश करोगे कि आप एक अच्छे इंसान हो, आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ रिश्ता रखना चाहते हो, आप उनसे प्रेम करते हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आप कुछ भी बोलोगे उसका उल्टा मतलब निकाला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्री प्लान्ड है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हो सकता है अगर आप ये रीडिंग ना देखो तो आपकी लाइफ में अगर ये झगड़ा होता है, या इस झगड़ा होने के बाद अगर आप ये रीडिंग देखो तो आपको लग सकता है कि नहीं, ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। जबकि अगर मैं सच बात बताऊं तो ये झगड़ा प्री प्लान्ड है। ये सोची समझी साजिश के तहत ये झगड़ा क्रिएट किया जाएगा कि देखो इस समय ऐसा बोलेंगे, इस फिर ऐसा झगड़ा क्रिएट करेंगे, ऐसा हंगामा मचाएंगे। जो भी हंगामा मचाना है ना वो डिसाइडेड होगा पहले से। जो बोलना है, जो बुलवाना है, जो करना है, जो कराना है, आने वाला कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है, प्लान ए प्लान बी क्या हो सकता है, क्या क्या इसके रिजल्ट आ सकते हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी अच्छे से डिसाइडेड है। ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, ये पहले से डिसाइडेड है। सो आपके लिए ये झटका नया है। जो झगड़ा क्रिएट करेंगे उनका तो पहले से क्रिएट किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है सारी चीजें। एंड जिसने ये झगड़ा क्रिएट कर रहा है जो इंसान, वो बहुत शातिर है। उसे आपका भी बारे में बहुत अच्छे से पता है। जो लोग उसके साथ खड़े होकर उसके लिए झगड़ेंगे उनके बारे में भी ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है। सो झगड़े के जो दोनों वो है ना, लोग का ग्रुप ए और ग्रुप बी, इस इंसान को दोनों ग्रुप्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है, इन एंड आउट बहुत अच्छे से जानता है ये, कि मैं क्या करूं कि ये ऐसा हो जाए, मैं क्या करूं कि ये वैसा हो जाए। और ये काफी समय से प्लानिंग चल रही है, ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ है, काफी समय से प्लानिंग है। 3 लोग इसमें इन्वॉल्व है जिसमें से एक मास्टरमाइंड है। ये झगड़ा करना उनके लिए जरूरी है बिकॉज उनका जो प्लान है वो इस झगड़े के बाद ही सक्सेसफुल होगा। समथिंग रिलेटेड टू कुछ बात को लेकर और कुछ फाइनेंसेस को लेकर ये झगड़ा होगा। अब मुझे इसमें से 2 चीज चाहिए। क्या ये जो इंसान है जो झगड़ा क्रिएट करवा रहा है, मास्टरमाइंड, क्या उसके बारे में यूनिवर्स हमें कुछ बता सकते हैं? क्या इस मास्टरमाइंड के बारे में यूनिवर्स हमसे हमें कुछ बता सकते हैं? ओके, द किंग एंड क्वीन कपल है ये। जो भी ये झगड़ा क्रिएट कर रहा है ये कपल है। और औरत लालची, जो फीमेल है वो बहुत लालची है, और जो आदमी है वो ईगो से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, अननेसेसरी के घमंड से भरा हुआ, अपनी टांग ऊंचा रखने वाला उस तरीके का इंसान है। और औरत को सिर्फ लैविश लाइफ चाहिए, अपना आधिपत्य चाहिए, अपना साम्राज्य चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, ये चाहिए। दोनों के अलग अलग फंडे हैं लेकिन दोनों के दोनों बहुत लालची है। एक पावर का, प्रेस्टीज का, घमंड का भूखा है, और एक पैसे की, इस तरीके की भूखड़ है। दोनों की एनर्जी बहुत खराब है, दोनों की एनर्जी बहुत खराब है। एक और पर्सन है इनके साथ, ये आपके फैमिली का नहीं है। चांसेस आर वेरी हाई या तो ये इस आदमी का कोई फ्रेंड है या फिर इस लेडी का कोई मायके वाला है। ये कोई पर्सन वो है जो बाहर से इनकी मदद कर रहा है, ये आपके घर पे नहीं है। ये वो पर्सन है जो बाहर से इनकी मदद कर रहा है, आपके घर का नहीं है ये।
या तो इस आदमी का फ्रेंड हो सकता है कोई, या लेडी का, ये जो लेडी है ना उसका कोई भाई, भतीजा, भांजा, मामा, चाचा, पापा, कोई हो सकता है, उसके परिवार से हो सकता है। जो आपका साथ देगा वो इंसान कौन है, ये भी देखना जरूरी है मेरे लिए। फीमेल, फीमेल की एनर्जी है। या तो ये आपकी वाइफ है या आपकी माँ है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी इंट्यूटिव। हो सकता है इन्हें ये चीज पहले से आभास हो कि कुछ होने वाला है। हो सकता है ये आपको पहले आकर बताए भी कि पता नहीं मेरा जी घबरा रहा है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, शायद कुछ होने वाला है। इस तरीके की एनर्जी हो सकता है ये आपको पहले भी आकर बताए कुछ, कुछ अपनी, ऐसा कुछ जाहिर करे अपना मंतव्य, अपना ओपिनियन कि कुछ होने वाला है यार, अच्छा नहीं लग रहा, मन से ना ऐसा बोझ बोझ लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कुछ कर रहा है, कुछ होने वाला है। अगर आपको आकर ऐसा कोई बोलता है, कोई फीमेल बोलता है, तो ये वो भी हो सकती है, चांसेस आर वेरी है कि आपकी वाइफ या फिर आपकी माँ है। दोनों में से कोई एक जन जरूर है, एंड दे नो इट वेरी वेल। इनका इंट्यूशन बहुत हाई है, आपसे बहुत प्रेम करती हैं। इन्हें पहले से आभास हो जाएगा कि कुछ होने वाला है आज के दिन, तो आप समझ जाना, समझ जाना। ये आपका साथ छोड़ेंगे नहीं, ये आपका साथ जरूर देंगे। चलिए ये देख लेते हैं। क्या इसको रोका जा सकता है? ऐसे लग रहा है ना जानबूझ के ये क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि इसका क्रिएट करने के बाद ही वो जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनका जो, उनको जो चाहिए वो पूरा होगा। ये आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये खुद का जो इंटेंशन है, जो डिजायर है, उसको, उस खुद का काम निकालने के लिए, खुद का जिसे बोलते हैं ना, उल्लू सीधा करने के लिए ये झगड़ा क्रिएट किया जा रहा है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्रिएट हुआ क्यों। क्या इसे रोका जा सकता है किसी कीमत पर? आई जस्ट वॉन्ट यस एंड नो। थक जाते हैं हम लोग, इतना रीडिंग करते करते दुखने लग जाता है एकदम। हालत देखिए, द एम्परर एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आप नॉलेज के साथ, एक क्लास के साथ इस झगड़े में डील कर सकते हो, पर अगर आप सोचोगे कि ये रुक जाए, ये रुकेगा नहीं। होगा, 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 होगा ही होगा। इस झगड़े में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है? आपके लिए क्या गाइडेंस है? ग्रेसफुल परसिस्टेंस। वाओ, वाओ, वाओ। ग्रेसफुल परसिस्टेंस, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल एंड डिवोशन। पहला, ग्रेसफुल परसिस्टेंस। ठीक है, ट्राई करो कि झगड़े ना हो। अगर उनका कोई डिजायर है उस कपल का, तो आप ट्राई करो कि किसी तरह आप उनको सेटिस्फाई करके जो उन्हें देना है वो देकर इस झगड़े को खत्म करने की कोशिश करो अपने तरफ से, कि हाँ ठीक है, चलो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेट्स सिट एंड टॉक, और जो जिसके जिसको जो चाहिए वो उसको दो, और भाई तुम निकलो जहां तुम्हें निकलना है, मेरी जान छोड़ो। एक वो हो सकता है कि आप ग्रेसफुली इस चीज को डील करो। नुक्ता चिन्नी झगड़ा करके करने से अच्छा ग्रेसफुली इस चीज को डील करो। दूसरा,
ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, ठीक है, ये ऑब्स्टेकल आपकी जिंदगी में आएगा। अगर आप शांति से बैठकर करते हो तो कम आएगा, अगर आप शांति से बैठकर इस चीज का निपटारा नहीं करते हो तो ज्यादा आएगा, पर ये आएगा जरूर, क्योंकि ये रोड़ा आपकी जिंदगी में है। आपको सिर्फ ट्राई करना है शांति से कि किसी तरीके से आपके ऊपर कोई चीज ना आए। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी डिसीजन इम्पल्सिव होके मत लेना। मुंह से निकालने से पहले ये देख लेना कि कहीं आपकी कोई बात वगैरह रिकॉर्ड ना हो, कहीं आप कोई ऐसा एक्शन ना कर दो जो कि आगे चलकर आपके ऊपर भारी पड़ जाए। और तीसरा, डिवोशन। ईश्वर की शरण में अगर आपको, ईश्वर की भक्ति अगर आप करते हो, अगर आपको ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है, तो ये समझ के रखना, ईश्वर आपका बाल बांका नहीं होने देंगे डिवोशन का कार्य। इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप ईश्वर की शरण में नहीं हो, भक्ति नहीं करते, परमात्मा की ताकत पर विश्वास नहीं है, डेफिनेटली आपका नुकसान जरूर होगा। ये क्लियर एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर ये मैं नहीं, ये कार्ड्स बोल रहे हैं। डिवोशन, यूनिवर्स ने जो एनर्जी पिक करी है, यूनिवर्स ने जो आपको गाइडेंस दिया है, वो डिवोशन का दिया है। आपके लिए बहुत जरूरी है परमात्मा के सामने सरेंडर करना, कि आप देख लो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप डिसाइड कर लो। जैसा आप चाहोगे प्रभु वैसा होगा, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। सो होप कि चीजें बर्बाद ना हो, आपका कुछ ना कोई बिगाड़ पाए, ये प्रे रहेगा मेरे सब्सक्राइबर्स से। एंड ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो भी बताना। प्लीज रीडिंग को और परमात्मा को अप्रिशिएट कीजिए, मुझे अप्रिशिएट मत कीजिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां बगला की। शुभ रात्रि।